I want to live in such a way that when Christ comes back and I stand before him, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ कि जब मसीह आएंगे और मैं उनके सामने खड़े होऊंगा, I'm not going to tell him how much money I earned or मैं ये उनसे नहीं कहने वाला हूँ कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं, not even how many countries I've traveled or how many places I preached the gospel. ये भी नहीं कि मैंने कितने देशों में सफर किया है या तो फिर कितने जगहों पर जाके मैंने प्रचार किया है, समाचार सुनाया है. But only one thing, Lord, did I finish the plan you wrote in your book for me before I was born? एक ही बात मैं कहूंगा, प्रभु क्या मैंने उस योजना को पूरी की है जो आपने अपनी किताब में लिखी थी मेरे जन्म लेने से पहले ही. But you may say, पर आप कह सकते हैं, but I messed up so many years of my life. मेरे जीवन के मैंने बहुत सारे वर्ष बिगाड़ दिए हैं. I'll tell you the story of a brother who messed up 30 years of his life. मैं एक ऐसे भाई की कहानी आपको बताता हूँ जिसने अपने जीवन के 30 वर्ष बिगाड़ दिए थे, but still fulfilled God's perfect plan. फिर भी उसने परमेश्वर की सिद्ध योजना को पूरा किया. 30 years of his life, he not only messed up his life, उसके जीवन के 30 वर्ष सिर्फ उसने बिगाड़ी नहीं दिए, he was an anti-Christian, वो एक मसीह विरोधी था, belonging to another religion. कोई और धर्म का था वो. His name was the Apostle Paul. उसका नाम था प्रेरित पौलुस. He was not the apostle at the first 30 years. उसके जीवन के शुरुआत के 30 वर्षों तक वो एक प्रेरित नहीं था. He belonged to another religion. He वो कोई और धर्म का was था, a Jew. वो एक यहूदी था. He hated Christians. उसने मसीहियों से नफरत की थी. Much better. He was much worse than all of us. हमें से हर एक जन से वो बहुत ही बुरा था. And he messed up 30 years of his life. और उसने अपने जीवन के 30 वर्ष बिगाड़ दिए थे. Did God have a plan for Paul's life when Paul was born? क्या परमेश्वर की योजना थी पौलुस के जीवन के लिए जब उसका जन्म हुआ था? Sure. निश्चय रूप से था. But Paul messed it up for 30 years. परंतु पौलुस ने उसे 30 वर्षों तक बिगाड़ दिया था. Can such a man fulfill God's plan? Do you know what Paul says at the end of his life? और ऐसा एक व्यक्ति क्या परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकता है? पौलुस अपने जीवन के अंत में पता है क्या कहते हैं? You read it in 2 Timothy chapter 4. I have finished my course. आप इसे पढ़ सकते हैं. दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है. How in the world did he finish his course? उसने अपने जीवन के उस दौड़ को कैसे फिर पूरा किया? Which was planned from eternity. जिसकी योजना अनंत काल से ही बनाया हुआ था. If he messed up 30 years. अगर उसने अपने जीवन के 30 वर्ष बिगाड़ दिए थे. He lived only up to about 67. वो सिर्फ 67 वर्ष तक ही जीवित रहा है. Because God had made provision. क्योंकि परमेश्वर ने सुविधा बनाई थी. Saying this guy is going to do a lot of stupid things. ये कहते हुए कि ये जो व्यक्ति है बहुत सारी मूर्खता के काम करने वाला है. For 30 years I make allowance for that. 30 वर्षों तक ऐसा ही ये करने वाला है, मैं उसके लिए छूट देता हूँ. I thank God he's made allowance for me also. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए भी छूट दी है. For all the years I did stupid things. उन सारे वर्षों में जब मैं मूर्खता के काम कर रहा था. And I want to tell you, my brothers, sisters, the good news for you. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, आपके लिए खुशखबरी है. Even if you have done a lot of stupid things till today. यद्यपि आपने बहुत सारे मूर्खता के काम किए हैं आज तक भी. There's hope for you. फिर भी आपके लिए आशा है. If you come to him in humility. अगर आप प्रभु के पास नम्रता से आएंगे. Forgive everybody. सभी को क्षमा कर देंगे. Say, Lord, I want to take my Christian life seriously. और कहेंगे कि प्रभु मैं अपने मसीही जीवन को बहुत ही गंभीर रूप से लेना चाहता हूँ. From today. आज से ही. I want to relate to you as a father. मैं आपके साथ एक पिता जैसा संबंध रखना चाहता हूँ. I'm coming to you as a father. मैं आपके पास एक पिता जैसा आता हूँ. I'm needy. मैं जरूरतमंद हूँ. Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए. I'll yield anything. I want to live for you on earth at least the rest of my years. मैं कुछ भी आपके सामने सौंप दूंगा. मैं अपने पृथ्वी पर का जो बाकी का दिन है मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ. I don't want anything on this earth for myself. मैं इस धरती पे कुछ भी अपने लिए नहीं चाहता. I want to live for you. मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ. I'll tell you something. मैं आपसे कुछ कहता हूँ. If you start today, अगर आप आज से ही शुरुआत करेंगे, whatever day Christ comes or whatever day God takes you away from home, from this earth, और जब कभी भी मसीह लौटेंगे या तो फिर जब कभी भी परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर से आपको ले जाएंगे, you will be able to look back over a life where you will be able to say like Paul. आप एक ऐसे जीवन की तरफ पीछे मुड़ के देख पाएंगे जहां पे आप पौलुस की तरह बोल पाएंगे.
I finished my course. मैंने अपनी दौड़ पूरी की। Even if you live only another 10 years, हो सकता है कि अगले आने वाले 10 वर्षों तक कि आप जीवित रह रहे हो, फिर भी believe me, मेरा विश्वास कीजिए, it's a wonderful way you can live because God ऐसा एक अद्भुत तरीका है जिस तरीके से आप जी सकते हैं, can make up for so many things. क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे बातों को फिर से बना सकते हैं। You know, there's a great verse in the book of Joel, आप जानते हैं एक बहुत बढ़िया एक वचन है योएल की किताब में, where Joel is the chapter 2, where this जहाँ पे अध्याय 2 में, योएल 2 में, the chapter that Peter used on the day of Pentecost about the outpouring of the Holy Spirit. ये वो अध्याय है, वो वचन है जिसका इस्तेमाल प्रेरित पतरस ने किया था जिस दिन पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। And one of the promises in Joel chapter 2 is, I will restore to you और एक जो वायदा जो योएल की किताब दूसरे अध्याय में वो ये है, मैं तुम्हें उन वर्षों को भर the दूंगा, years that were eaten by the locusts वो जो वर्ष जो टिड्डियों ने खा लिए हैं वो मैं तुम्हें भर दूंगा, and the cankerworm, और जो गजाम की टिड्डियों ने खाए हैं, the worms that have eaten away your harvest. जो कीड़ों ने तुम्हारे उपज को खा लिया है, I will restore to you the years that are eaten away. वो सारे वर्ष जो खा लिए गए थे वो सारे वर्ष मैं तुम्हें वापस भर दूंगा। I claimed it. मैंने उसका दावा किया। When you go to a promise in the Bible, claim it. जब भी कभी आप बाइबल में कोई वायदे की तरफ जाते हैं तो उसका दावा कीजिए। The promise in the Bible is like a check. और जितने भी वायदे बाइबल में है वो एक चेक के समान है। If you frame it up on the wall, you'll get nothing. अगर आप उसे ले जाकर फ्रेम करके दीवार पे टंगा देंगे तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। You take that check to the bank and put your signature behind it, it gets entered into your account. अगर आप उस चेक को ले जाएंगे, बैंक ले जाएंगे, उसके पीछे अपना हस्ताक्षर लगा देंगे तो वो आपके खाते में जमा हो जाएगा। So take that promise in Joel chapter 2, तो ये जो वायदा है योएल की किताब दूसरा अध्याय में उसे लीजिए, which says, I will restore to you the years that were eaten away by the cankerworm. जहाँ पे कहा गया है कि वो सारे वर्ष जो गजाम के टिड्डियों ने खा लिए हैं वो सारे वर्ष मैं तुम्हें वापस भर दूंगा, And the other worms. और दूसरे भी कीड़ों ने जो खाए हैं, And say, Lord, please restore it to me. और कहिए कि प्रभु कृपया मुझे ये वापस भर दीजिए। This check is signed by Jesus Christ. I put my signature in the back and और ये जो चेक है यीशु मसीह के द्वारा हस्ताक्षर किया गया हुआ है और मैं अपना हस्ताक्षर इसके पीछे लगाता say, हूँ Amen. और कहूँगा आमीन। It'll be yours. फिर ये आपका हो जाएगा। God will restore to you the years that are eaten away. परमेश्वर वो जो जितने भी वर्ष खा लिए गए थे वो आपको वापस भर देंगे। I did that. मैंने वो किया। I cashed that check in the bank of heaven. मैंने उस चेक को जो है ले जाकर स्वर्ग के खाते में जमा कर कर उससे पैसा लिया। You can do it. आप भी ये कर सकते हैं। Don't leave all these checks lying in your Bible. ये जितने भी चेक है उसे अपने बाइबल में ही रहने मत दीजिए। Take it before God and claim them. परमेश्वर के सामने ले जाइए, उसका दावा कीजिए। One verse in closing. एक वाक्य समाप्ति में 2 Corinthians in chapter 1. दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, 2 Corinthians chapter 1 and verse 20. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 20वां वचन। Let me read it like this. मैं उसे इस रूप से पढ़ता हूँ। All the checks in the Bible, बाइबल में जितने भी चेक हैं, the promises of God, परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं, 2 Corinthians 1:20, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 20वां वचन, all the promises of all the checks in the Bible which are written in your name, और जितने भी चेक और या वायदे हैं बाइबल में जो कि आपके नाम पे लिखा हुआ है, they're all written in your name. ये सारे जितने भी हैं वो आपके नाम पे लिखा हुआ है। They're all signed by Jesus Christ. ये सारे चेक के ऊपर हस्ताक्षर यीशु मसीह का हो चुका है। You take them to the bank of heaven, आप उसे ले जाते हैं स्वर्ग के बैंक में, put your signature behind it, आपका हस्ताक्षर पीछे लगा देते हैं, and it will be credited to your account. फिर ये जो है आपके खाते में जमा किया जाता है, And God will be glorified in your life. और फिर आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होती है। All the promises of God are yes परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं वो सभी हाँ हैं, and amen. आमीन है। You have to say amen to it. आपको आमीन कहना होगा इसके लिए। That's your signature. यही होता है आपका हस्ताक्षर। When it says they are yes, that means Jesus has put his signature on it. आप हाँ कहा गया है परमेश्वर के तरफ से, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने उसके ऊपर पहले से ही हस्ताक्षर लगा दिया है।
But it says you got to add your amen to it. फिर यहाँ पे कहा गया है कि फिर आपको उसके पीछे आमीन लगाना होता है। That means you got to put your signature in that check. इसका मतलब ये है कि आपको अपना भी हस्ताक्षर उस चेक में लगाना होता है। And put it into the bank of heaven, it comes to your account. फिर आप जब वो लेके जाके स्वर्ग के बैंक में जमा करेंगे तो वो आपके खाते में जमा किया जाता है। What do you want? To be filled with the Holy Spirit, to be an effective witness for Christ? आप क्या चाहते हैं? आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? आप मसीह के लिए एक प्रभावशाली गवाह बनना चाहते हैं? Don't ask God for something परमेश्वर से ऐसा कुछ मत so पूछिए that you can be known as a great saint. कि आप एक महान संत के रूप में जाने जाएं। He's not going to answer such prayers. ऐसे प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु नहीं देंगे। Lord, I want people in NCCF to respect me. प्रभु मैं चाहता हूँ कि एनसीसीएफ के जो लोग हैं वो मेरा आदर करें। Garbage. कचरा है ये, Throw it onto the trash. कचरे के डब्बे में डाल दीजिए उसे। Say, Lord, I want to live a life for your glory. I don't कहिए कि मैं प्रभु मैं आपके महिमा के लिए एक जीवन को जीना चाहता हूँ। care whether people respect me or not. That's मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ लोग मेरा आदर करें या ना करें, not important. वो जरूरी नहीं है। I want my life to count for you. मैं चाहता हूँ मेरा जीवन आपके लिए गिना जाए। I want to fulfill the plan you made for my life. मैं उस योजना को पूरा करना चाहता हूँ जो कि आपने मेरे जीवन के लिए बनाई है। That is the wonderful glory ये सबसे बड़ी महिमा है of the new covenant. नई वाचा की। So what are the three things? तो 3 बातें क्या है? I will not remember your past anymore. मैं तुम्हारे अतीत के पापों को बिल्कुल भी स्मरण नहीं रखूंगा, Completely blot it out. सब कुछ बिल्कुल मिटा दूंगा। You will be my son. I'll be your father. तो मेरे पुत्र होंगे, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। You can come to me for anything. तो मेरे पास किसी भी चीज के लिए आ सकते हो, As a child would go to his father. जैसे कि एक बच्चा अपने पिता के पास जाता हो वैसे। And third, तीसरी बात, I will put in your heart और मैं तुम्हारे हृदय में डालूंगा a desire and a knowledge of my will, मेरी इच्छा की जानकारी और वो करने की अभिलाषा, and I'll give you the ability और मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, क्षमता to दूंगा। fulfill all my plan for your life. तुम्हारे जीवन के लिए जितनी भी योजना है उसे पूरा करने की सामर्थ दूंगा। There's only one thing I can say at the end of that. इसके अंत में मैं एक ही बात कह सकता हूँ, Hallelujah. हालेलुया। Amen.